अब देखो, हड़प्पन पीरियड्स को, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको टोटल 3 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो है अर्ली हड़प्पन, हड़प्पन पीरियड। सेकेंड पार्ट जो है वो है मैच्योर हड़प्पन पीरियड, मैच्योर हड़प्पन पीरियड। एंड थर्ड पार्ट जो है वो है लेटर हड़प्पन पीरियड, लेटर हड़प्पन पीरियड। इनको 3 पार्ट में बांटा गया। दैट मीन्स अर्ली हड़प्पन पीरियड का मतलब स्टार्टिंग पीरियड ऑफ द हड़प्पा। तो जो पहला है अर्ली हड़प्पन पीरियड, इसका मतलब स्टार्टिंग पीरियड ऑफ द हड़प्पा के शुरुआती पीरियड के बारे में हमें इससे पता चलता है, या ये जो टाइम है हड़प्पा के शुरुआती पीरियड, जो स्टार्टिंग पीरियड, उसके बारे में बताती है। मैच्योर हड़प्पन पीरियड मतलब एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिटीज टू बी डेवलप्ड। ये वो पीरियड था जिस पीरियड में हड़प्पा काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया। हड़प्पा के ज़्यादातर शहर जो सिटीज़ थे वो डेवलप हुआ। उसके बाद आया लेटर हड़प्पन पीरियड, दैट मीन्स डिक्लाइनिंग पीरियड। इसका मतलब ये वो पीरियड था, ये वो समय था जिस समय हड़प्पा खत्म होने के कगार पे था, डेस्ट्रॉयड होने के कगार पे था। तो हड़प्पा को बेसिकली 3 पार्ट में डिवीजन किया गया है। जब हड़प्पा की शुरुआत हुई, जब हड़प्पा की स्टार्टिंग पीरियड था, उसको अर्ली हड़प्पन पीरियड कहा गया। इसका मतलब इस पीरियड में हड़प्पा जो था वो डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा था, हुआ नहीं था। जब डेवलपमेंट करते करते पूरा डेवलपमेंट हो गया, तब मैच्योर हड़प्पन पीरियड स्टार्ट हो गया। और फिर ये चला, इस पीरियड के बाद जब हड़प्पा डिक्लाइनिंग होना शुरू हुआ, मतलब आखिरी समय पर आ गया, जब वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होने लगी, बाद में डिस्कस करके बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हुई। जब हड़प्पा खत्म होने लगा, तब ये आ गया लेटर हड़प्पन पीरियड, इसका मतलब डिक्लाइनिंग पीरियड। ये तो थी हड़प्पा के पीरियड के बारे में। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि हड़प्पा था कहाँ पे, और हड़प्पा किसके अकॉर्डिंग हड़प्पा में काम या सारी चीज़ें हो रही थी। अब देखो, हड़प्पा जो है ये बेसिकली कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, हमें ये देखना है। हड़प्पा के इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हड़प्पा के इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हड़प्पा के इंपॉर्टेंट शहर जो हैं वो कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो, सुनो। इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ हड़प्पा, इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट शहर कौन कौन से हैं और वो अब कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे पहले बात होगी किसके बारे में, सुनो। सबसे पहले फर्स्ट हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदारो, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैंने पहले ही बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे जो डेवलप शहर था वो था हड़प्पा, इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, उसके बाद अब देखते हैं कौन कौन से शहर थे। कोट दीजी, उसके बाद कोट दीजी के बाद चंदारो के बाद अमरी के बाद बालाकोट के बाद धोलावीरा के बाद लोथल के बाद नागेश्वर के बाद कालीबंगन के बाद राखीगढ़ी के बाद
बनावली, ये सब इनके इंपॉर्टेंट शहर हैं। अब हमें ये जानना है कि इंपॉर्टेंट शहर आज के टाइम पे कहाँ है। सबसे पहली बात, एक बात तो इंपॉर्टेंट से अपने ध्यान सुन लो, ये जो दो शहर हैं हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्लान्ड डेवलप्ड शहर, डेवलप्ड सिटीज। इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हड़प्पा और मोहनजोदारो थे, ये दो सबसे बड़े ऐसे शहर थे जिनको पूरी प्लानिंग के साथ डेवलप किया गया था। इसका मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सबसे वेल डेवलप्ड दो शहर थे, 2 सिटीज थे, वो 2 सिटीज कौन से हैं? हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। वेल प्लान डेवलप सिटीज या प्लान डेवलप सिटीज जो हैं, हड़प्पा में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा डेवलप जो 2 सिटी हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदारो। ये आज के टाइम पे कहाँ पे हैं? ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। उसके बाद कोट दीजी, चुंदारो, अमरी, बालाकोट, ये चारों के चारों पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। धोलावीरा, लोथल, नागेश्वर, ये 3 कहाँ हैं? गुजरात, इसका मतलब इंडिया में मौजूद है, इंडिया में। उसके बाद कलीबंगन, ये कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान मतलब इंडिया में। उसके बाद राखीगढ़ी और बनावली, ये दोनों कहाँ हैं? हरियाणा मतलब इंडिया में, इंडिया। अब बात आती है, मैं मैप के थ्रू लोकेट करके बताता हूँ ये सारे सिटीज है कहाँ पे और कहाँ पे इन शहरों को लोकेटेड किया गया है। कुछ हमारे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कुछ शहर पाकिस्तान चले गए, कुछ शहर हमारे पास हैं। ये हड़प्पा के इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, ये हड़प्पा के इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं। अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो मैं कहाँ क्या चीज़ लोकेट कर रहा हूँ। सबसे पहले हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये 2 ये प्लान डेवलप सिटीज थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और ये दोनों अभी कहाँ हैं? पाकिस्तान में। हड़प्पा देखो कहाँ पर है? हड़प्पा बिल्कुल, ये जो पंजाब दिख रहा है तुम्हें, पंजाब के बिल्कुल बगल में, यहाँ पंजाब है, हड़प्पा यहाँ पर है, ये हड़प्पा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये जो लोकेशन है ये हड़प्पा। उसके बाद मोहनजोदारो कहाँ है? ये दिख रहा है तुम्हें, इसके साथ बिल्कुल यहाँ पे ये मोहनजोदारो है, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। उसके बाद और कौन सा शहर है? क्यों ना मैंने कल ही बताया था कि हड़प्पा जो है ये पूरा कहाँ तक फैला हुआ था। या स्टार्टिंग के लोकेशन में भी मैंने बताया था हड़प्पा का जो शहर है ये लगभग यहाँ से लेकर, ध्यान से देख लो कितना बड़ा एरिया मैंने कवर किया है, यहाँ से लेकर लगभग इतने बड़े इलाके में हड़प्पन सिविलाइजेशन फैला हुआ था, इतने बड़े इलाके में हड़प्पन सिविलाइजेशन था। और इसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच से यहाँ से इंडस रिवर जाती थी और इंडस रिवर के आसपास ही ये लोकेटेड था। तो एक तो ये हो गया हड़प्पा, और उसके बाद ये है मोहनजोदारो। अब क्या नाम है? कोट दीजी कहाँ है? कोट दीजी बिल्कुल यहाँ, ये भी पाकिस्तान में है, कोट दीजी। उसके बाद चुंदारो, ये भी पाकिस्तान में, बिल्कुल यहाँ चुंदारो। उसके बाद अमरी कहाँ पर है? अमरी चुंदारो के बिल्कुल इधर है, ये है अमरी, ये भी पाकिस्तान में है। उसके बाद बालाकोट, अमरी के बिल्कुल इधर है बालाकोट, इसका मतलब ये भी पाकिस्तान में। उसके बाद गुजरात, इंडिया में 3 लोकेशन है, धोलावीरा, लोथल, नागेश्वर। सबसे पहले जो चोंच है, ये दिख रहा है चोंच, ये चोंच पे है नागेश्वर जो है ये चोंच पे है। उसके बाद लोथल कहाँ है? लोथल बिल्कुल यहाँ पे है, नागेश्वर चोंच पे है, लोथल यहाँ पे है। और उसके बाद धोलावीरा बिल्कुल इधर है, रण ऑफ कच्छ पे, ये तीनों गुजरात में हैं। उसके बाद कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ पर? यहाँ पर कालीबंगन। उसके बाद राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। और बनावली, ये भी हरियाणा। राखीगढ़ी बिल्कुल दिल्ली के ऊपर, यहाँ है राखीगढ़ी हरियाणा में। और बनावली बिल्कुल इधर, ये बनावली हरियाणा में। ये इनकी लोकेशन है, ध्यान से देख लो, ये हड़प्पा का लोकेशन है। हड़प्पा के इंपॉर्टेंट शहर जो यही हैं, कुछ इंडिया में है और कुछ पाकिस्तान चले गए, क्योंकि पहले ये पार्ट भी तो हमारे पास ही था ना। 1947 में जब इंडिपेंडेंट हुआ, इसको कट करके अलग कर दिया गया, तो उधर जो हड़प्पा के इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे वो उधर चले गए। ये पूरा, हाँ कुछ इलाका है जो हड़प्पा में कुछ इंपॉर्टेंट, अभी नाम आएगा सोर्तुगाई, वो अफगानिस्तान में, यहाँ पे भी कुछ लोकेशन में नाम आएगा सोर्तुगाई, एक लोकेशन यहाँ पे भी है, वो किताब में। हमें ये इंपॉर्टेंट शहरों के बारे में याद रखना है। और फिर से मैं एक बात बता रहा हूँ कि हड़प्पा में सबसे वेल डेवलप प्लान शहर जो थे, पूरी तरह से प्लानिंग के साथ जिनको बनाया गया था, वो था हड़प्पा, मोहनजोदारो। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे शहर अनप्लान्ड थे, ये भी प्लान्ड थे,
पर सबसे ज़्यादा प्लान्ड, मोर वेल प्लान डेवलप शहर जो थे वो थे हड़प्पा और मोहनजोदारो। और हड़प्पा ये है और मोहनजोदारो ये है। उसके बाद ये भी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं।